देखिए, मैं पूर्ण रूप से ये बात का समर्थन करता हूं कि पहले से हम लोगों की जो मांग चली आ रही है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, पता नहीं क्यों सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है इस बात को लेकर। उन लोग जो संवेदनशील हुए हैं हम लोग के मामला में, उसी का नतीजा है कि आज पुनः पहले हमारे अधिवक्ता की हत्या हो गई और आज जो है पहले भी घटना घटी और आज पुनः एक इतना हिम्मत हो गया है मौकिलों का कि माने न्यायालय परिसर में वो अब हाथ उठाने लगे, हमारा गिरेबान को पकड़कर खींचने लगे और हमारे पैसा और हमारा चैन, जैसे कि आपने पकड़ा उसको गिरेबान खींचा, उसके साथ में जो है हमारा पूरा इज्जत की ध्वजी उड़ा दिया उन्होंने अधिवक्ता समाज की। तो अधिवक्ता समाज अगर इसी तरीके से जलील होता रहेगा और न्यायालय में भी, पहले तो न्यायालय के बाहर जलील होता था, अब न्यायालय के बाहर पहले कत्ल हो जाता था, अब न्यायालय में जलील हो रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको लेकर जो घटना आज घटी एक अधिवक्ता के साथ में, जो उसके साथ में मौकिल अपोजिट पार्टी के द्वारा मारपीट की गई है, इसकी घोर निंदा सब अधिवक्ताओं ने किया है। और इसी को लेकर कल हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च यहाँ से निकाल कर फ्रायराल चौक तक जाएंगे, सरकार को ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो घटना घट रही है उसको आप रोकने का काम कीजिए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग है हमारा, उस पर आप विचार कीजिए। इसकी कॉपी ड्राफ्ट करके हम लोग आपको दिए हुए हैं, इसको जो है आप विधानसभा से पास करने का काम कीजिए। अन्यथा इसी तरीके से अगर हम लोग जलील होते रहे, हम लोगों की स्थिति खराब होते रही, तो आने वाले समय में ये विस्फोट बनकर जो है उभरेगा और समाज का जो सबसे अग्रणी स्तंभ माना जाता है अधिवक्ता का, जब इसका दर्द फूटेगा और इसका जो गुस्सा उतरेगा तो समाज को भी हिलाने का काम ये करेगा। सर, आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं इससे लेकर? इसके लिए कल हम लोग प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं यहाँ से, अपना विरोध जताने के लिए। आज की घटना का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के समर्थन में हम लोग अपना जो है प्रोटेस्ट करेंगे कल। और हम लोग हो सकता है कि कल न्यायालय से अपने आप को काम से विलग रखने का काम करेंगे। प्रोटेस्ट के तौर पर हम लोग जो है न्यायालय में जो है किसी भी मौकिल का, क्योंकि मौकिलों के द्वारा जो आज हमारे साथ में व्यवहार किया गया है, हम लोग अपना किसी भी मौकिल की तरफ से पैरवी नहीं भी करने का काम कर सकते हैं। क्या कुछ मामला था, क्यों ऐसा हुआ, हाथापाई क्यों किया गया? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि झगड़ा हम लोग जो लड़ते हैं वो दो पक्ष का लड़ते हैं। दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए अधिवक्ता नियुक्त रहते हैं, अधिवक्ता लड़ते हैं। जहां उसमें मौकिलों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इस तरह की वारदातें हो जाती है। मौकिल, आप कैसे समझते हैं कि मौकिल जो है उसका गुस्सा उसका चरम पे? आज की जो घटना है वो पारिवारिक वाद से संबंधित है। महिला को जो पुरुष जो उसके पति थे उस तरीके से जलील किया जा रहा था, जब अधिवक्ता ने मना किया तो उसका रिपरकेशन में उसने उस पर हाथ उठा दिया। सर, अभी पवन खत्री जी की स्थिति है, अभी कैसे? उनका अभी इलाज चल रहा है। अभी हम लोगों ने उसका रेफर किया था सदर हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल से उनको अभी आरएमसीएच भेजा गया है। वो अपना आरएमसीएच में भी इलाज करवा रहे हैं। उसकी स्थिति नाजुक है, उनको छाती में जबरदस्त चोट लगा है, आंतरिक चोट लगा है। उसके साथ में जब उसके गिरेबान को जब उसने पकड़ा था, उसके साथ में जो उसका जो चैन भी था वो उसके हाथ में चला गया और उसके साथ जो पैसा था, आज का जितना भी मौकिल के द्वारा उसको पैसा मिला हुआ था, बाद में उसको मालूम हुआ कि उसके पॉकेट से पैसा भी गायब है। तो इसको लेकर कहीं केस वगैरह किया है तो अपने एफआईआर दर्ज कराया है? इसके लिए हम लोगों ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करने की बात की है, लेकिन मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ कि जब कोई नेता अभिनेता कोर्ट में आता है तो उसके लिए पूरा प्रशासन एक हो जाता है, लेकिन हम अधिवक्ताओं को जब चोट लगती है तो प्रशासन भी चुप होता है। काहे पता नहीं, वो उनकी क्या खूबी है। वो लगता है कि हम लोग उनको अपना अंग मानते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि वो कभी हमको अपना अंग नहीं मानते हैं। प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, प्रशासन उसी पे एक्शन लेता है जिससे प्रशासन को फायदा होता है। हम अधिवक्ताओं को उन लोग क्यों है दृष्टि से देखते हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। अगर अधिवक्ता समाज नहीं रहेगा तो पुलिस प्रशासन का भी कोई काम नहीं रहेगा और सरकार की भी स्थिति जो है वो एकदम अब धरातल में रहेगी। अगर कोई फंसता है
चाहे वो पुलिस प्रशासन फंसे, चाहे वो प्रशासन नेता फंसे, चाहे अभिनेता कोई हो, वो हमारे ही पास में आता है। लेकिन जब बात हमारी सुरक्षा की होती है, जब बात हमारी इज्जत की होती है, तो उसको ध्वजी उड़ाने में भी उन लोग संकोच नहीं करते हैं। मैं अधिवक्ताओं से आग्रह करता हूं कि एकता दिखाना है तो एकता दिखाकर हम लोगों को ये बतलाना होगा, जरूरत पे हम जब आपको काम आते हैं तो हमारे जरूरत में भी आप उसी तरीके से काम आइए जैसे कि हम आपके लिए काम में आप लगे रहते हैं। कितने लोग थे जो हमला करने वाले थे? क्या उनके पास किस तरह के हथियार है? देखिए, कोई हथियार की मैं नहीं जानता। हमला यहाँ पे पक्ष और प्रतिपक्ष की बात होती है। महिला और पति और पत्नी की झगड़ा थी, पत्नी से उसको झगड़ा है, पत्नी का कोई अगर पक्ष रख रहा है तो उससे उसको ये बात का द्वेष है कि आप पत्नी की पक्ष क्यों रख रहे हैं, इस बात का गुस्सा है। पत्नी पर गुस्सा है तो पत्नी तो आके कोर्ट के शरण में आ गई, मेरे शरण में आ गई, न्यायालय के शरण में आ गई। हम न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं तो वो गुस्सा मुझ पे उतार रहा है कि आप न्याय क्यों दिला रहे हैं। माने आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये तो सौभाग्य है कि वो पत्नी यहाँ चली आई, अगर नहीं आती तो उस पत्नी का वो पति जो है घर में क्या हश्र करता। ये बात माने दुर्भाग्यपूर्ण बात ही है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी बचाएगा, क्या बेटी पढ़ाएगा जब अधिवक्ता जो उसका रक्षा कर रहा है, रक्षा करने वाले के साथ जब इस तरह की वारदात हो रही है तो क्या नारा का होगा। और पुलिस वैसे ही लोगों को सराह देती है, पक्ष लेती है और उनका काम करती है। देखिए, हम लोग तो दूसरों के पक्ष रखते हैं, हमारी तो कोई व्यक्तिगत कोई किसी से कोई दुश्मनी होती नहीं है। अब पक्षकार आते हैं, उनकी पक्ष को हम रखते हैं, अब लोग इसको व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर लेते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और वे लोग वकील को अपना दुश्मन समझते हैं, ये उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वकील तो समाज का एक स्तंभ है जो कोर्ट और क्लाइंट्स के बीच की एक कड़ी होती है। जिस तरह से पुजारी मंदिर में प्रसाद जो है चढ़ाते हैं, उसी तरह हम क्लाइंट्स की बातों को कोर्ट तक रखते हैं। इसमें तो हमारे कहीं कोई व्यक्तिगत कोई तो ये द्वेष रहता नहीं है। ये किसी मंशा से की गई या फिर किसी कन्फ्यूजन में ही मारपीट किया? नहीं, निश्चित रूप से ये मंशा से, चूँकि उनकी पत्नी का पक्ष रख रहे थे, इसलिए निश्चित रूप से ये मंशा से की गई है। जिस समय ये घटना घट रही थी उस समय क्या बाकी के लोग उनके बचाव में आए? निश्चित रूप से बचाव में आए थे। नहीं बचाव में आते तो आज हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी है, आज उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती थी। आगे क्या कुछ की रणनीति होगी आपकी? कल जैसा अभी हमारे पदाधिकारी बताए हैं, हम लोग कल यहाँ से मार्च करेंगे, एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे कि भाई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति जो बार बार होती रही है तो ये इस तरह की घटना ना हो और सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूर लाए ताकि हम अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अपना परिचय? विनोद कुमार सिंह, हम पूर्व लाइब्रेरी सेक्रेटरी, रांची डिस्ट्रिक्ट बार। आज जो घटना घटी है, मैं रांची जिला बार एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। मेरा नाम रतीश रोशन उपाध्याय है और जो घटना आज हमारे रांची जिला बार एसोसिएशन के प्रांगण में घटी है नवीन बार भवन में, वो काफ़ी दुखद है। विगत 3 वर्षों से लगातार हम लोग जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, हमारे स्टेट बार काउंसिल को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ज्ञापन दिया, माननीय राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया। उसके लिए एक आंदोलन हुआ, हम लोग यहाँ पर बैठ करके पूरा आंदोलन किए। एक ज्ञापन को हम लोगों ने दिया कि भाई आप अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को यथाशीघ्र लागू करें। इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही हैं। आज जो घटना घटी है उसमें हुआ ये है कि पारिवारिक मैटर था। एक महिला के पक्ष में वकील साहब थे खत्री जी, और उनका जो पति था, उन लोगों के बीच मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता होने वाली थी। ये वहाँ पर गए तो महिला को छोड़ करके उनका जो हस्बैंड है वो खत्री जी पर हमला कर दिया, उनको बुरी तरह से जो है मारपीट किया है और उसके बाद उनका जो अभी इलाज चल रहा है RMCH में। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना आए दिन हो रही है। हमारे एक अधिवक्ता थे मनोज कुमार झा जी, वो गए थे सेंट जेवियर कॉलेज के काम से और सेंट जेवियर कॉलेज उनको वहाँ पर भेजी। अब झा जी की हत्या वहाँ रड़गांव में हो गई, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। अगर हम अधिवक्ता किसी मुवक्किल का काम करने जाते हैं या कोई मुवक्किल हमको किसी काम के लिए नियुक्त करता है और उसके बदले में हमारे ऊपर हमला हो, हमारे जान पर आफत आ जाए और उसके लिए हमारे लिए कोई कानून ना हो, हमारा प्रोटेक्शन का कोई प्रावधान ना हो, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसमें काफ़ी सुप्त अवस्था में है।
सुषुप्त है, हमारे लिए कोई योजना नहीं होती है। कितना भी बजट आ जाए, अधिवक्ताओं के लिए कोई योजना नहीं होती है। सरकार को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अधिवक्ता समुदाय का क्या होगा। इतना कोरोना काल बीता, कोरोना काल में अधिवक्ताओं के जो हश्र हुआ, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, आपने सारी चीज़ों को देखा। हम लोगों ने बहुत स्तर पर जा कर के बहुत जगह हम लोगों ने इस मांग को रखा कि भाई हमारे लिए भी कुछ काम हो, पर हमारे लिए कुछ काम नहीं हुआ। हम अपने सामर्थ्य से, अपनी विद्या से अपना जो है उपार्जन करते हैं और जनता के प्रति हम लोग जो है अपना समर्पण का भाव रखते हैं। जो पक्ष हमारे पास आता है उसके पक्ष में अपना काम करते हैं। उन वकीलों को भी ये सोचना चाहिए कि एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, आपका भी कोई वकील है। आप केवल ये ना समझें कि आपके विपक्ष में जो है केवल उसी का एक वकील है, आपका भी एक वकील है। दोनों विद्वान हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें हाथ पैर चलाने की क्या आवश्यकता है? और अगर इसी तरह से आप अगर हाथ पैर चलाते रहेंगे तो कोई अधिवक्ता आपके पक्ष में क्यों खड़ा होगा? तो इस संदर्भ में हम लोगों ने संज्ञान लिया है और लेने के बाद ये निर्णय हम लोगों का हुआ है कि कल 11 बजे दिन को हम लोग प्रोटेस्ट मार्च रांची जिला बार एसोसिएशन के इसी नवीन भवन से प्रारंभ करेंगे और ये फिरायालाल तक जाएगा। उसमें हम लोग जो है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए भी अपनी मांग रखेंगे। साथ ही जो ये घटना घटी है उसका भी हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तत्पश्चात न्यायालय में सभी कार्य जो हैं वो उससे अधिवक्ता अपने आप को विलग रखेंगे। तो आप लोगों का जो सहयोग है, हमारी बात तो सरकार सुनती नहीं है और कोई सुनता नहीं है, लेकिन हम मीडिया के प्रति बड़ा आभारी हैं कि कम से कम आप लोग आकर के हम लोगों का हाल समाचार कुशल क्षेम पूछते हैं। ये एक सुखद बात है।